बाह्य इंद्रियां नहीं होंगी, ये चित्त बुद्धि मन नहीं होगा कोई सा भी, भले भांति ब्रह्म स्वरूप होते हैं सब, तो ब्रह्मानंद को भोगेगा कौन? यहाँ भी मनुष्य इंद्रियों के द्वारा ही भोग रहा है सुख, वहां भी वो तत्व भोगते हैं, उन तत्वों के द्वारा भोगा जाता है वहां का सुख, तो ब्रह्म सुख है। और फिर संसार में जब भेजा जाता है तो पूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी होने के बावजूद वो बार बार संसार में नहीं आएगा, एक बार आया काम करके अपना चला गया, क्योंकि उसका जीवन मरण खत्म हो चुका है। तो वो चुनमुन नहीं बनता, वहां परमात्मा के हजूर में उनकी एक मीटिंग हो जाती है और एक स्वरूप होता है, उनके दरबार का एक सदस्य बन करके बैठा रहता है और हर वक्त ब्रह्म स्वरूप में रहता है, वो उसमें है और वो उसमें है। जब काम पड़ता है तो वही एक स्वरूप संसार के किसी ना किसी काम को लेता है, और जितने भी ये रूपें ऊपर गई हैं, जब 100 स्वरूप हमने बताए थे, 100 स्वरूप हैं या अर्थ 5 ब्रह्मांश हैं ब्रह्म और 5 ही काल है, ये सब उसी ब्रह्मानंद को भोग रहे हैं और अपने पद पर काम कर रहे हैं। तो चुनमुन कहा है, वो चुनमुन नहीं रहते। अतः ऐसे मोक्ष की हमें आवश्यकता है, उसको हमें करना चाहिए। रही मिट्टी की बात, जब मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो मिट्टी भी सतोगुण रजोगुण तमोगुणी है, उसके विकार, उसके आभूषण, उसके आकार, घड़ा मट्टी का या घड़िया जो भी कुछ है, ये अगर बनते हैं तो वो भी तमोगुणी तामसी है, और तामसी सतोगुण रजोगुणी ये हमेशा गुण ये नष्ट होने वाले होते हैं, तो ये भी एक दिन मिट जाते हैं, मिट करके मिट्टी में दफन हो जाते हैं। और यदि वो पक जाती है बर्तन और तो भी फूटती है, जब तक एक एक कण बकाया है तब तक वो उसी रंग में रहा रहेगा, और जब पिस करके मिट्टी में का रेत बन जाएगा, बारूदा बन जाएगा, तो वो वहां की मिट्टी जहां पड़ा हुआ है उसे अपने रंग में रख कर फिर मिट्टी बना लेगी, उसे फिर मिट्टी ही बना लेगी। ऐसे बहुत से लोग ऊपर से महातपस्वी आने के बाद भी जो यहाँ की मिट्टी में मिल गए, जो यहाँ के सतोगुणों में, रजोगुणों में, तमोगुण में फंस गए, वो फिर जीवधारी रूप ले समझे नहीं? इसलिए उस परम पद की हमें प्रयत्न करनी चाहिए, और वो परम तत्व ही सर्वश्रेष्ठ परम तत्व है। आपका और दूसरा प्रश्न क्या था? गुरुजी, हम तपना भी तो नहीं चाहते, हम हीटर में भी तो जाना नहीं चाहते, हम तो फ्रीज में बढ़ते जा रहे हैं। जब अपनी इच्छा पे चलोगे तो मोक्ष कहाँ मिलेगा? जिसे जिस चीज की इच्छा है वो उसको पाने के लिए उसका प्रयत्न करता है। तुम्हें क्लास टीचर बनना है तो पढ़ने के लिए प्रयत्न तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा तुम्हें टीचर नहीं बना सकती। तुम्हें एक जिलाधारी अधिकारी बनना है तो तुम्हारी इच्छा तुम्हें जिलाधिकारी अब सोच लिया और तुम बन गए, ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही हम कोई भी जीव नहीं चाहता कि भाई हम संसार के चक्कर में मरें, लेकिन क्यों फंसते हैं? उसने कर्म इतने कर लिए, वो फ्रीज में उस वक्त जाता है जब बहुत सारे कर्मों का बोझ लेकर के गया हुआ है, और यदि उसके कर्म ही ना बकाया होते तो फ्रीज में जाता ही नहीं। गया ही वो है जिसके विकार फंस गए हैं, और वो फ्रीज ऐसी चीज है, ये संसार ऐसा फ्रीज है कि वो उसे ठोस बढ़ा देता है, यानी उन कर्मों को नष्ट नहीं होने देता, अपने अंदर ही बकाया रहेगा। जब भी गर्मी मिलेगी, जब भी बाहर की ऊर्जा मिलेगी, या तुम्हारी योग अग्नि प्रचंड हो जाएगी, जब भी प्रचंड हो जाएगी तभी वो उसको पिघला देगा, और जो फिर से जीव ब्रह्मरूप होकर के परमात्मा की ओर भाग लेगा, अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मोक्ष की तैयारी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तैयारी करते हैं कि हम इसी मोक्ष में रहे। वो ब्रह्मा जी भी, जिनको तुम साकार रूप से इंद्रियों सहित मानते हैं, वो भी मोक्ष में है। विष्णु जी हैं भगवान, वो भी मोक्ष में, भगवान शिव हैं वो भी मोक्ष में है, उनका जीवन मरण नहीं है। तो ऐसे मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कोई और प्रश्न? गुरुजी क्षमा करें, आप हमारे हीटर हैं, अब पता नहीं कैसे तपक के क्या। तो ठीक है, हम तो गुरुजी अगर आभूषण बनने की इच्छा है तो तपना पड़ेगा, नहीं तो आभूषण बनने की इच्छा ही छोड़ दो, तपना नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज की जय। गुरुजी हम नहीं जानते कि हमें कितने स्टीम पे जाकर भाप बनना, हम तो फ्रीज में जाकर बर्फ से भी वो बन गए, बर्फ गोले बन गए, पता नहीं आप कैसे कैसे। तो अग्नि के समीप जाना पड़ेगा ना पिघलने के लिए। अभी तो फ्रीज में यदि बर्फ पड़ गए, पड़े रहो बर्फ पड़ी, प्रयत्न तुम्हारा ही होगा, वो करना ही पड़ेगा, समझे नहीं? इसलिए जोहरी भी सोने को पिघलाता है, बार बार बनाता है, मगर बार बार वो ही रूप नहीं देता कि जो सोना आज नक्की अंगूठी है वो
को उसे वही जोड़ी और उसी सोने को अंगूठी ही बनाए, वो दूसरा बना देगा, कोई तीसरा रूप बना देगा। ऐसे ये जीव कर्मों के अनुसार उस सच्चे जोहरी की जो परमात्मा कहलाता है, वो इस जीव को तरह तरह के आभूषण, देवताओं का भी आभूषण बनाता है, देवताओं को भी आपकी उपाधि को आभूषण मान लो, स्वर्गलोक की विभूति को भी अपना आभूषण मान लो, वो ये सारे आभूषण उस पर चढ़ाता जाता है। कौन? संसारी गुरु। और जो आध्यात्मिक गुरु है वो गुरु उन्हें चढ़ाता नहीं, वो एक एक करके उतारता जाता है, हटाता जाता है, ताकि जीव अकेला हो जाए, और अकेला ही जीव जिस दिन हो जाएगा उस दिन परमात्मा में शामिल हो जाएगा। ध्यान रहे, भक्ति भी साकार तक पहुंचती है, निराकार तक भक्ति नहीं पहुंचती। इसमें बहुत लोगों ने मेरे से प्रश्न किए हैं, भक्ति साकार तक नहीं पहुंचती, ये तो देवताओं के साकार उपासना के साथ जाती है। वैराग्य संसार को मिटाने के लिए होता है, प्रभु के लिए कोई सहायक नहीं है। उसके लिए कौन पहुंचेगा फिर वहां? ये आत्मा पहले इस देह में रहकर, इस काल देश में रह करके अपनी तरंगों के द्वारा, जो कि ध्यान से शुरू होती हैं, वो परमात्मा तक पहुंचाती है। यानी परमात्मा पर आत्मा की धाराएं पहुंचती हैं, तरंगे पहुंचती हैं, उन तरंगों पर ही चढ़ करके चली जाती है, और जब चली जाती है परमात्मा तक पहुंच जाती है, कि तरंगों से कहीं भी हट गए तो फिर संसार में आ जाती है। इसलिए सदगुरु की कीली पर चढ़े हुए चलते 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 ब्रह्मलोक जाने की इच्छा करो। और हमारे ऋषि ने तो ये कहा है कि 100 वर्षों की जीने की इच्छा करो, ताकि हम ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए। यही प्रयत्न है। गुरु जी समझ में आ गया। अगर वो पाना है, मोक्ष पाना है, तो भले ही फ्रीज में जाकर बर्फ बन गए, और बर्फ के गोलों को भी अगर हीटर में लाकर उसमें डाल दिया जाएगा, तो बर्फ भी फिर दोबारा से पहुंचेगा। बस पानी पहले वाष्प के रूप में था, भाप के रूप में था, फ्रीज में जाकर के बर्फ बन गया। अपने यदि उसे उसी रूप में खुशी है तो पड़ा रहो फ्रीज में, और यदि अपना उत्थान चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, तो उसे भाप पड़ना पड़ेगा। और भाप जब पड़ेगा जबकि इस सतगुरु की शरण में जाकर अपनी ऊर्जा की अग्नि उसको देगा। इसे हीटर पे आना होगा योगाग्नि में। योगाग्नि रहती पाप जन्म, योग की अग्नि में सारे पाप पूर्ण दग्ध होते चले जाते हैं, और जीव उस हीटर के पास रहेगा ही रहेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। इसमें बीच में कोई सहायक नहीं बनेगा, तो उसकी कामना, उसकी इच्छा ही बनेगी, तब वो किसी गुरु को ढूंढेगा, तब गुरु से आगे उठाएगा, वरना अपने आप गुरु भी नहीं उठाएगा। जो जहां पड़ा पड़ा, जो शरण में आएगा उसका कल्याण करेगा। यही संसार चक्र चलता है। जय सच्चिदानंद।